नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4 और प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। इसमें हमने पहले प्रश्न के 4 भाग कर लिए थे। आज हम इसका 5वां भाग करेंगे और आपको हर क्लास में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास के बीच में, और उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट में बताना है। तो क्लास के बीच में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आप देना है। तो ये देखिए, अब इसमें क्या क्या करना है कि हमें चेक करना है कि द्विघात है या नहीं। ये जो बहुपद दे रखा है हमको, ये बताना द्विघात है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इस पूरे से, ये मल्टीप्लाई कैसे करती है 8th क्लास में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार पूरा डिटेल से करेंगे इसको। तो लिखेंगे 2x और 2x का सामने वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x माइनस 3 से, 2x का इस पूरे ब्रैकेट से, फिर माइनस का 1 लिखेंगे और इसका भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बराबर की साइड में भी ये यहाँ पर एक फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है, और सीधा भी कर सकते हैं अपन, तो डायरेक्ट ही करते हैं, फॉर्मूला बाद में कर लेंगे। x का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, यानी कि x माइनस 1 से, और फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाले पूरे ब्रैकेट से, यानी कि x माइनस 1 से। अब 2x का x से करें तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा, 2x की स्क्वायर, और बीच में निशान माइनस का। फिर 2x का करेंगे 3 से, तो 2 तिया 6 और साथ में आएगा x। माइनस का 1 का x से करेंगे तो माइनस का x, तो माइनस का 1 का माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3। फिर ऐसे इसका x का x से करेंगे तो x की स्क्वायर, फिर x का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x, फिर प्लस का 5, 5 का गुणा करना है x से, तो आएगा 5x, और फिर 5 का गुणा करना है 1 से, तो माइनस का 5 एकम 5। अब इसमें पक्षांतरण कर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का पद बचता है पक्षांतरण करने के बाद तो द्विघात है, नहीं तो नहीं है। तो इधर 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर, माइनस का 6x, माइनस का 6 और 1 7x, और प्लस का 3, और ये माइनस का x स्क्वायर है, प्लस का x स्क्वायर है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 5x, तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4, और ये 4 दूसरी तरफ आएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4x। ये माइनस का 5 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और बराबर कितना बचेगा, बराबर बचेगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो पद है वो स्क्वायर वाले में से घटेगा, और एक्स के जो पद है वो एक्स में से जुड़ेंगे घटेंगे, और जो नंबर्स है वो आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। तो देखिए आप इसमें 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे तो बचेगा x स्क्वायर, माइनस का 7x और माइनस का 4x, तो जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस के 7 और 4, माइनस के 11x आ जाएगा, और प्लस का 3 प्लस का ही 5, तो 3 प्लस 5 कितना होता है 8, और बराबर 0, बराबर 0 बचा। अब देखिए इस बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात 2 है। घात किस देखते हैं कि जो चर पद है उसको देखना। सबसे पहले चर x है, x है, x पर यहाँ पर एक घात लगी, यहाँ पर 2 लगी है, तो जो चर पर अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इस बहुपद की घात 2 है, यानी कि ये द्विघात बहुपद है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, हाँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का 6 नंबर पार्ट, पहले का 6 नंबर पार्ट, इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये इस तरफ का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ऐसे कैसी, हाँ। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, वो बता देता हूँ मैं आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ताकि ये डायरेक्ट आ जाए। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, ये 8th क्लास में था, इसके बराबर होता है एक्स की स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ पर ए प्लस बी एक्स, और मल्टीप्लाई में यहाँ प्लस लगा के और ए बी। तो देखिए एक्स की जगह एक्स है, तो एक्स की जगह तो एक्स ही आएगा, यानी कि एक्स की स्क्वायर आ जाएगी, प्लस ए और बी का जोड़ करना है। ए तो 5 है और बी कितना है, माइनस का 1 है, और साथ में गुणा में एक्स करना है, और प्लस 5 का और माइनस 1 का गुणा करना है, तो ये एक्स का स्क्वायर
और 5 में से 1 घटेगा तो 4 प्लस का बचेगा, और यहाँ पर माइनस का, 5 एकम 5 और प्लस माइनस 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 का, इन दोनों का गुणा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से करो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, जो कि ये रहा एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को उठाने पे 4 बचा, और यहाँ पर क्या आ रहा था 5। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो सेम ही रहने वाली है, राइट हैंड साइड में एक फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा लेफ्ट साइड में, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, कौन सा लगेगा आपको पता होगा कि a माइनस बी की स्क्वायर बन रही है, यहाँ पर क्या बन रहा है a माइनस बी की स्क्वायर, और ये होता है a की स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b की स्क्वायर। तो a की जगह x है, तो x की स्क्वायर माइनस, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का 2 का करेंगे 2x, और फिर उसका डबल कर देते हैं, तो 2 का डबल 4 गुना, तो 2x का डबल 4x, और फिर प्लस में दूसरे की स्क्वायर यानी कि b की, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब पक्षांतरण करेंगे, ये तो सेम लिख दिया मैंने, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 4x ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4x, और ये प्लस का 4 है, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा बराबर 0। प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3x और 4x जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 और 4 7x, और एक में से 4 घटाओ तो आपको बचेगा यहाँ पर माइनस का 3। तो क्या ये रैखिक बहुपद है या नहीं है, तो द्विघात बहुपद है या नहीं है, ये द्विघात नहीं है, इसमें x की अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। तो ये द्विघात पूछा अपने को, तो द्विघात तो नहीं है, द्विघात नहीं है, एक घात का बहुपद है, और एक घात के बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद, एक घात के बहुपद को क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। और ये लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि कमेंट में आपको बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, और आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में कितने शून्य या कितने मूल होते हैं, द्विघात बहुपद के कितने मूल या शून्यक होते हैं, ये आपको बताना है। द्विघात बहुपद में कितने मूल या शून्यक होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, या चार होता है, इनमें से एक होगा आंसर को। तो पता लगे कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, और यहाँ तक देखी है तो आप कमेंट जरूर करना इसका आंसर क्या होगा। फिर है पहले का प्रश्न नंबर 7, इसको देखो, यहाँ पर 3 घात लगी हुई है और यहाँ पर प्लस है, यानी कि a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी की क्यूब, a प्लस बी की क्यूब होती है फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3 ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो अब देखिए इसमें फॉर्मूले मान रख देते हैं, x की जगह, a की जगह x और b की जगह 2 है, x की क्यूब, b की जगह 2 है तो 2 की क्यूब प्लस 3 a की स्क्वायर यानी कि x की स्क्वायर, और b की जगह 2 प्लस 3 x की जगह, a की जगह x और b की जगह फिर 2, 2 का स्क्वायर, और बराबर इसका गुणा कर देंगे अंदर, 2x का x स्क्वायर से करें तो कितना आता है 2x, और x स्क्वायर से करेंगे तो x की घातें जुड़ जाएगी, यहाँ पर एक x है और यहाँ पर 2x है, x की घात 2 है, तो x की घात कितनी हो जाएगी 2 और 1 3 हो जाएगी, माइनस 2x का 1 से करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब इसमें सेम घात वाले जो है, या ऐसे कहो आप
सजातीय पद है वो हम जोड़ लेंगे। सजातीय पद कैसे होते हैं, जैसे एक्स का क्यूब, एक्स की घात 3 वाला पद एक्स की घात 3 में जुड़ेगा घटेगा, एक्स की घात 2 का पद जो है वो एक्स की घात 2 में जुड़ेगा घटेगा, और एक्स सिंगल एक्स वाला जो पद है वो एक्स में जुड़ेगा और घटेगा। एक्स की क्यूब, 2 की क्यूब क्या होती है 8, और ये इनका गुणा कर दो, 2 तिया 6, और साथ में आएगा एक्स स्क्वायर, और इसका आएगा 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा 3 से, 4 तिये 12 एक्स बराबर, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस का 2 एक्स की क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस का 2 एक्स, और बराबर बचा अपना 0। अब पक्षांतरण कर लिया हमने। अब इसमें सजातीय विजातीय जो पद है सजातीय पद उनका प्लस माइनस कर लेते हैं। एक्स की क्यूब का तो पद देखो यहाँ पर एक्स की क्यूब है, और एक यहाँ पर भी एक्स की क्यूब है, तो एक्स की क्यूब वाले पदों को हम जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो दो, एक में से दो घट रहा है, एक में से दो घटेगा तो माइनस का एक बचेगा, तो माइनस का एक्स की क्यूब बचेगा। अब स्क्वायर वाला पद देखो, 6 एक्स स्क्वायर, कोई एक्स स्क्वायर का कोई और पद है इसमें, अगर है तो उसमें जोड़ या घटाव कर देंगे, नहीं है तो नहीं, ऐसे लिख देंगे। तो ये सेम लिख दिया 6 एक्स स्क्वायर। अब देखिए 12 एक्स, 12 एक्स और ये प्लस का 2 एक्स, 12 और 2 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 14 एक्स, ये भी हो गया। अब देखिए 8, अब एक्स वाले भी जुड़ गए, अब घात देखो 3 घात का आ गया, 2 का आ गया, 1 का आ गया, अब अचर बदल लेना, अचर 8 है, सिर्फ 8 ही है, तो प्लस 8 बराबर 0। तो अब इस बहुपद की घात बतानी है आपको कितनी है, द्विघात है या नहीं है, तो द्विघात तो ये नहीं है, द्विघात नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो चर देखना है, चर एक्स है, एक्स एक्स, एक्स की अधिकतम घात देखनी है, जितनी ऊपर घात लगी है सबसे बड़ी है वही उस बहुपद की घात है, तो सबसे बड़ा मान यहाँ पर 3 है, तो ये जो बहुपद है वो कितनी घात का है, 3 घात का बहुपद है, और हमें चाहिए 2 घात का, 2 घात का है नहीं, 3 घात वाले बहुपद का नाम क्या आएगा, ये भी आप कमेंट में बता देना। 3 घात के बहुपद को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। अब पहले का 8वां प्रश्न, पहले के 8वें में देखिए इधर 3 घात का लिखा हुआ है, ठीक है, इसे हम लिख देता हूं मैं, एक्स की क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और बराबर यहाँ पर a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला आएगा, a माइनस बी की क्यूब का, ये क्या होता है a माइनस बी की क्यूब, फॉर्मूला यहाँ ब्रैकेट में साइड में लिख देते हैं, a माइनस बी की क्यूब, ये होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 a² b और प्लस 3 ab²। ये 9th क्लास का फॉर्मूला है, याद रखना आपको। अब इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं, a की जगह x है, b की जगह -2 है, तो x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब और माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और b की जगह 2 प्लस 3, a की जगह x और b की जगह 2, और 2 पर भी स्क्वायर लगेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की क्यूब माइनस 4 एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब पक्षांतरण भी करते जाएंगे साथ साथ, तो एक्स की क्यूब है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस एक्स की क्यूब हो जाएगी, 2 का घन 8 होता है, माइनस का है इस तरफ आएगा तो प्लस का 8। अब यहाँ पर 2 का 3 से गुणा, 2 तिये 6, 6 एक्स स्क्वायर, माइनस का है इधर इस तरफ लेके आए तो प्लस का 6 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 का वर्ग 4, 4 तिये 12, 12 एक्स प्लस का है, प्लस का 12 एक्स है, बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12 एक्स, और बराबर क्या बचा, फिर ये सारा पद, सारे पद जो है वो इस तरफ आ गए लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या बचा, राइट साइड में बचा अपना 0। अब देखिए अगर कोई पद जो है जोड़ घटाव हो रहे हैं तो उनका कर देते हैं अपने, देखो प्लस का एक्स क्यूब और इधर माइनस का एक्स क्यूब, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा। अब एक्स की स्क्वायर वाला देखिए, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 6 एक्स स्क्वायर,
तो घटेंगे, 6 में से 4 घटेंगे, आएगा 2x² माइनस का x और माइनस का 12x, माइनस का 1 और माइनस का 12, 12 और 1 13, तो माइनस का 13 प्लस का 1 और 8, 1 और 8 कितना होता है, 1 और 8 आ जाएगा 8 और 1 9 बराबर 0। अब इस बहुपद की घात कितनी है आप चेक करो। इस बहुपद की घात है x की घात 1, यहाँ पर 2, तो 2 घात है, द्विघात बहुपद है, इसका आंसर अपना आएगा हाँ ये द्विघात बहुपद है। तो 1 से 8 तक ये प्रश्न थे शायद, हाँ इतने ही इसमें। पहले प्रश्न के 8 पार्ट थे, 4 पहली वीडियो में कर लिए, 4 आज दूसरी वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए। और 8 के 8 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट होने के बाद में अब सेकंड पार्ट इसका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने। और मैंने जो क्वेश्चन पूछे आपसे, 2 क्वेश्चन पूछे इस वीडियो में, दोनों के आंसर आपको कमेंट में जरूर देने हैं। और क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ, क्लासमेट जो है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।